ओम शीतलाय जगन्माता शीतलाय जगत्पिता शीतलाय जगद्धात्री शीतले नमो नमः। हरिओम सीता हरिओम सीता स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
श्री सरस्वती श्री परमात्मने नमः। ग्राम देवता कुल देवता इष्ट देवता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानावर्ति संघाना रसानां छन्देसामपि मंगलानां च कर्तारु वन्दे विनायक। भवानी शंकर वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति सीधा स्वान्तः अस्तमीश्वरम्। सर्वमङ्गले माङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणे नमोस्तुते। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं पधारिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरित मानस भगवान की सबे संतन की जय सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघव सरकार के चरणों में प्रणाम। श्री भूत भाव भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम। बड़ी ही सुंदर भाव के साथ में हमारे सभी कथा में पधारे हुए संत जन विद्वत जन श्रद्धालु भक्तगण बड़ी ही सुंदर कथा की रचना भई है हमारे परम आदरणीय श्री राम सुधा राय जी के तत्वाधान में। ऐसी सुंदर व्यवस्था में बैठ करके हम और आप भगवान के पावन कथा का रसास्वादन करेंगे। उसके पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए
2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम। आइए आज कथा के खष्टम सत्र छठा दिन बड़े ही सुंदर भाव के साथ में सभी श्रद्धालु भक्तगण भगवान के पावन कथा में विराजमान है और ऐसी सुंदर व्यवस्था में बैठ करके भगवान के पावन कथा में गोता लगाएंगे। आज अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघव सरकारी जी का विवाह महोत्सव है। कल सबसे बताया गया था
कि हमारी सभी माताएं बहनें, सभी श्रद्धालु भक्तगण पूरी तैयारी के साथ में आएंगे। तो लगभग हमारी माताएं बहनें पूरी तैयारी के साथ में आई हैं और आज बड़ी ही सुंदर दिव्य झांकियों का अवलोकन होगा। बड़ी ही सुंदर श्री राम लक्ष्मण सीता का सुंदर झांकी निकलेगा। आप सभी दिव्य स्वरूप का दर्शन करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आज छठा दिन हो गया, 6 दिन आज बीत गए, शेष 3 दिन और बचा है। 3 दिन और आप लोगों को कथा सुनना है और आप लोगों को बुला करके लेकर के आए। आप लेकर आए, क्या बात है। जो लोग भक्ति करते हैं फल प्राप्त होता है, जिनको लेकर के आते हैं ना, तो उनमें से भी आपको फल प्राप्त होता है, उनमें से भी पुण्य मिलता है। इसलिए आप लोग और भी लोगों को, 1 लोग 5 लोगों को लेकर के आइए, ताकि 5 गुना अधिक फल प्राप्त हो। धर्म का काम करिए, पुण्य का काम करिए। जो लोग नहीं आते, आराम ऐसे नहीं मिलने वाला है जब तक भगवान का नाम नहीं लेंगे। भगवान का नाम ही मन को विश्राम देता है, भगवान के नामों का ही स्मरण करिए। कल हम लोग बड़ी ही सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे, फुलवारी प्रसंग। बड़ी आनंदित होकर के हमारी जानकी मैया राम जी का दर्शन करने के लिए गई। राम जी भगवान के पास गुरुदेव भगवान से सारी बात बताई। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुधारे। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया। पूजनोपरांत दोपहर में भोजन विश्राम, संध्या बयारो आरती तो समुद्र मंथन से निकले हुए थे, उनमें दाग है। इसलिए चंद्रमा का तुलना हमारे सीता जी के मुख से नहीं किया जा सकता है। चंद्रमा सुंदर है, परंतु सीता जी से कोई तुलना नहीं। रात्रि में ये कथा सुनाई, उसके बाद सदानंद जी को भेज करके जनक भगवान रंगभूमि पे आए। और आपको बताऊं, भगवान के पहले मिथिला के सारे लोग रंगभूमि में आकर के बैठे हुए थे। भगवान के आने से पहले रंगभूमि में सारे मिथिला में दूर दूर से जो लोग आए हुए थे, जनक जी महाराज के, जहां पर धनुष यज्ञ रखा हुआ था, सभी लोग आकर के बैठ गए दर्शन करने के लिए। पूरे मिथिला में भगवान की ही चर्चा चल रही है। लोग देखने के लिए भगवान को आए, लेकिन एक ही राम जी सबको अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे हैं। राम जी तो एक है। उस पंडाल में, रंगभूमि में जितने लोग बैठे हैं, सब राम जी को अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो वीर राजा बैठे हुए हैं, उनको राम जी परम वीर के रूप में दिखाई देने लगे। जो असुर लोग बैठे हुए हैं, भगवान राम को जब असुर लोग जो भेष बदल करके बैठे थे, राम जी को देखे, तो राम जी को देख करके उनको अपना काल नजर आने लगा। और जो ज्ञानी लोग थे, उनको राम जी परम विराट के रूप में दिखने लगे। जितने भक्त थे, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था, उनको भगवान के रूप में राम जी दिखने लगे। जो मिथिला के नर नारी थे, उनको राम जी अपने रिश्तेदार के रूप में दिखाई देने लगे। जनक जी और सुनैना जी
जब राम जी को देखे तो अपने पुत्र रूप में देखने लगे। गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि इतने सारे लोग बैठे हैं, सब के बारे में यदि लिखूंगा सूची बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए सबके मति को लेकर के एक चौपाई गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं। जिनके रही भावना जैसे, प्रभु मूरत दे, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे, सबने अपने अपने भावना के अनुरूप दर्शन किया। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को पूरे रंगभूमि का दर्शन करवाया। विश्वामित्र जी बोले कि महाराज आपने बड़ी दिव्य रचना बनाई है, इतनी दिव्य रचना बनाए हैं, क्या कहा जाए। जनक जी महाराज सुने प्रसन्न हो गए हो, बोले बाबा जी चिंता मत करिए, सबसे ऊंचा वाला मंच आप ही को दिया जाएगा, सबसे ऊंचे वाले मंच पर बाबा जी को विराजमान करवाया जाएगा। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दहु बंधु कह बैठा रे महिपाल। सभा की सबसे विशाल आसन पर महामणि विश्वामित्र जी को बैठाया जाएगा। विश्वामित्र जी महाराज को बैठा दिया गया, अगल बगल राम लक्ष्मण को बैठा दिए और जनक जी महाराज ने सीता जी को लाने के लिए कहा कि रंगभूमि में सीता जी को लेकर के आया जाए। आज सखियां जाती हैं, सखियां जाकर के सुंदर श्रृंगार करके सीता जी को लेकर के आती हैं और बड़ी सुंदर मंगल गान करती हुई दुल्हन गाओ मंगल चार, दुल्हन गाओ मंगल चार, दुल्हन गाओ मंगल चार, दुल्हन सिया सुकुमारी साधिक पूरी, सिया सुकुमारी साधिक पूरी, यही उपकार
तुम्हारी साथ करे प्रभु की यही उपकार दुल्हन गाओ मंगल दुल्हन सिया सुकुमारी साधक पूरी प्रभु की यही उपकार दुल्हन गाओ मंगल चार दुल्हन गाओ मंगल चार। सीता जी को सखियां आज सुंदर श्रृंगार करके लेकर के आ रही हैं। सीता जी के हाथों में जयमाल है। सखियां मंगल गान करती हुई आई हैं और जब मेरी माँ को सखियां उस रंग भूमि में लेकर के आई तो देखी रूप मोहे नर नारी। उस जनकपुर के नर नारी देख करके माँ के अलौकिक सौंदर्य में ही खो गए। उस सभा के जितने भी नर नारी बैठे हुए थे सबके मन का हरण माता जानकी ने कर लिया। सब जितने भी बैठे हुए थे मेरी माँ के सौंदर्य में ही सब खो गए। सबके मन को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। मैया मेरी माँ आई लेकर के सुनैना मैया के पास में बैठा थी और जनक जी महाराज अपने सभी बंदी जनों से आदेश देते हुए कहा कि अब मेरे प्राण को सुनाया जाए। इस मध्य में खड़े होकर के अब रंग भूमि के बीचों बीच महाराज जनक के बंदी जनों ने अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके कहा कि हे दीप दीप के राजा, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आप सभी लोग यहाँ धनुष यज्ञ में पधारे हुए हैं। ये शिव जी का पिनाक कितना कठोर है। ये वो पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। पिनाक की कठोरता पूरे विश्व में विदित है। बाणासुर ने स्पर्श नहीं किया, रावण तक स्पर्श नहीं किया, चुपचाप वो चले गए। इस पिनाक की कठोरता पूरे विश्व में विदित है। आज आप में से जो भी इस धनुष को तोड़ेगा तीनों लोक में उनकी जय जयकार होगी, उनकी कीर्ति फैलेगी तीनों लोक में। और हमारे महाराज जनक की जो लाडली बेटी है जानकी मैया, जानकी मैया दीपक को हटा दो वापस साइड में। हमारे महाराज जनक जी की जो लाडली है जानकी मैया, उनके गले में जयमाल पहनाएंगे। आज जब बंदी जनों ने कहा तो जितने भी राजा महाराजा थे सब एक साथ ही कम दबा करके खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा कि एक साथ ही धनुष को तोड़ेंगे। एक ने कहा अरे रुकिए रुकिए, एक एक करके आप लोग आइएगा, सबको अवसर मिलेगा। सबसे आगे आकर के राजा खड़े हो गए। गोस्वामी जी महाराज यहाँ लिखते हैं परिकर बांध। सबसे पहले उठे तो अपने धोती को ठीक किए कि कहीं धोती न खुल जाए। अकुला करके उठे, अपने मुकुट को ठीक किए, व्यायाम किए, चले इष्ट देवन शरणाई। और कैसे उठे? परिकर बांध उठे और अकुलाए और अपने अपने इष्ट आराध्य का सुमिरन करते हुए, याद करते हुए उठ करके गए। अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, ये धनुष हमसे ही टूटे, किसी और से ना टूटे। अब समझिए कि उस सभा में 10,000 राजा बैठे हैं। अब एक राजा उठ करके जाए तो 9,999 जो राजा बैठे हुए हैं वो भी अपने अपने देवताओं को, पितरों को गुहार लगा रहे हैं कि प्रभु उन
हमसे धनुष ना टूटे, धनुष हमसे टूटे। तब समझिए कि 9,999 राजा का गुहार काम करेगा कि एक राजा का। अब यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तमक ताव की तक की शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति भली करही। धनुष के पास गए, उठाते हैं, जाकर के धनुष को पकड़ते हैं, पकड़ करके उठा करके करोड़ों उपाय करते हैं, बैठ के उठ कर घिसेट कर, परंतु धनुष अपने स्थान से तिल मात्र भी नहीं हिला। अब जाकर के एक एक करके आते गए, जाते गए, बैठते गए, सब प्रकार से जब थक गए, जब किसी से धनुष नहीं टूटा, तो जब दूसरे राजा जा रहे थे तो जिनसे धनुष नहीं टूटा था बोले जाओ जाओ, अभी जाओगे तो पता चलेगा, जाओ तोड़ोगे तो पता चलेगा। एक एक करके राजा आते गए, जाते गए, लेकिन तोड़ना तो दूर की बात है, किसी ने हिलाया तक नहीं धनुष को। हा? जो ज्ञानी राजा थे, जो विवेकी राजा थे, वो गए, वो चुपचाप प्रणाम करके चले आए। क्यों? क्योंकि बोले कि हम भूपति हैं और हमारी जान की भूमि जाए, तो इस नाते वो हमारी पुत्री हुई, तो हम पुत्री के विवाह में धनुष को तोड़ने नहीं आए हैं, हम तो बिटिया के विवाह में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो जो ज्ञानी राजा थे वो चुपचाप बंधन करके चले आए। बड़ी दूर दूर से राजा महाराजा पधारे हैं। और आज देखिए समस्तीपुर आलमपुर कोदरिया से भी हमारे भैया लोग आए हुए हैं। आज कितना सुंदर भाव है। विवाह महोत्सव में आप लोग भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। तो उतना दूर से ये लोग आ जाते हैं और आप लोग पास में रह के भी नहीं आते, बताइए। आज भगवान के विवाह महोत्सव में आपके वहां भी हर वर्ष कथाएं होती है। हमारी दीपावली के शुभ अवसर पे बड़ा ही आनंद, बड़ा ही सुंदर व्यवस्था, बहुत ही आनंदित, बड़े ही भावुक लोग हैं आप सभी लोग। और इन मिथिला के भाव के बारे में मेरे बस की बात नहीं है कि मिथिला के लोगों का बखान कर सकूं, क्योंकि मिथिला के लोगों के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। अब इससे आगे क्या कह सकते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जब किसी राजा से धनुष नहीं टूटा तो आपस में मंत्रणा किए कि हम सब मिलकर के धनुष को तोड़ देंगे एक साथ। एक राजा ने कहा ये बताओ जब 10,000 राजा मिलकर के धनुष टूटेगा तो विवाह किसके साथ होगा? बोले पहले धनुष तो टूटे, उसके बाद से युद्ध होगा आपस में, जो जीतेगा उसी के साथ में विवाह होगा। राजाओं ने स्वीकार किया। गोस्वामी जी महाराज कहते कि 10,000 राजा एक साथ टूट पड़े, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करई ना। 10,000 राजा मिलकर के लगने के बाद भी धनुष अपने स्थान से तिल मात्र भी नहीं हिला। हा? किसी ने खिसकाया तक नहीं। अपने अपने वीरता गंवा करके जा करके अपने उचित स्थान पर बैठ गए, सिर को नीचे झुका करके एकदम उपहास के पात्र बन गए। जिस प्रकार से कोई इंसान बैरागी का वस्त्र धारण कर ले और उसके मन में तनिक भी वैराग्य न हो तो वो समाज में उपहास के पात्र बन जाते हैं। ऐसे ही सारे राजा उपहास के पात्र बन गए। जनक जी महाराज ने देखा कि किसी से धनुष नहीं टूटा, हिला तक नहीं, तब जनक जी महाराज आवेश में आकर के खड़े हो गए कि हे दीप के राजा, आप जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं मैंने किसी को बुलाया नहीं। सब सुनकर के मेरे बिटिया के स्वयंवर में आए हैं। और कौन नहीं आए हैं? देवता आए हैं नागलोक से, पाताल लोक से नाग आए हैं, मनुष्य आए हैं और असुर भी वेश बदल बदल करके इसमें शामिल
हुए हैं, सब आए हुए हैं, लेकिन किसी में सामर्थ्य नहीं है जो धनुष को हिला सके। तोड़ने की तो बात छोड़ो, मुझे तो लगता है कि मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी मेरी बेटी के लिए कोई वर बना करके भेजा ही नहीं है। लगता है मेरी बेटी का विवाह नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी ने ऐसा मेरी बेटी के योग्य किसी को बनाया ही नहीं है जिसको हमारी बेटी वरण कर सके। आज की बात जो भी इस सभा में है, कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा। आज मैं जाने किया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है, रिक्त है ये पृथ्वी। आप क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे मुंह देख रहे, आप चले जाइए यहां से। आज से मुझे पता हो गया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। क्या बैठे हो? विवाह का आस त्याग करिए और अपने अपने घर लौट जाइए। ब्रह्मा ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है, और मैं जनक यदि आज अपने प्राण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। यदि मैं अपने प्राण बेटी का रह जाता हूं तो हमारी बिटिया कुंवारी रह जाएगी। मैं जानता कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है, तो मैं ऐसा प्रतिज्ञा करके अपना परिहास कदापि नहीं करवाता। जनक जी महाराज जब पहली बार बोले कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो लक्ष्मण भैया को आया आवेश, लेकिन लक्ष्मण भैया सारा आवेश पी गए, पी करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि गुरु जी हैं और भैया हैं, यही लोग संभालेंगे। सारा आवेश पी करके बैठ गए। परंतु जब दूसरी बार जनक जी महाराज ने ललकारा, इस धरती पर कोई वीर नहीं बचा है, ऐसी प्रतिज्ञा मैं कभी नहीं करता। अगर मैं जानता तो अपना परिहास न करवाता। अब लक्ष्मण जी जब सुने दूसरी बार की कोई वीर नहीं है, तो लक्ष्मण भैया अपने आप को रोक नहीं पाए। माँ के लखन कुटिल भई भव है, रथ पथ हरकत नयन रिसव है। लक्ष्मण जी की भाव है कुटिल हो गई, ओठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगारे बरसने लगे। खड़े भये राम जी के चरणों में प्रणाम किए और प्रणाम करके बोले, भैया आपके रहते हुए ये जनक कह रहे हैं कि कोई वीर नहीं है। रघुवंश का एक छोटा भी बालक जिस सभा में उपस्थित रहता है तो किसी की क्षमता नहीं है कि वो बोल दे इस धरती पर कोई वीर नहीं है। भैया आपके रहते हुए ये जनक कह रहे हैं इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, है? कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। हे भैया लक्ष्मण जी आज गरजे मिथिला में कहे, भैया आपके रहते हुए कहते हैं कोई वीर नहीं है। आप कहिए तो जिस प्रकार से बच्चे कमल कच्चे घड़े को फोड़ के चकनाचूर कर देते हैं, वैसे मैं इस धनुष को क्या पूरे ब्रह्मांड को उठा करके चकनाचूर कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार से खेत से मूली लेकर के खंड खंड कर देते हैं, वैसे मैं सुमेरु पर्वत को खंड खंड कर दूंगा, अभी उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार बरसात में छतरी को रौंद देते हैं, वैसे ही मैं अगर पादों तो इस धनुष को 100 जोजन तक लेकर के दौड़ लगा दूंगा। कहते हैं कोई वीर नहीं है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो आज के बाद में सौगंध खाता हूं कि धनुष बाण हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जब लक्ष्मण जी गरजे ना मिथिला में, तो लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान में दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया जिस प्रकार से बच्चे कमल के डंठल को बिना प्रयास किए तोड़ मोड़ देते हैं ना, उसी प्रकार से मैं इस धनुष
को खंड खंड कर दूंगा। और जब लक्ष्मण भैया बोले तो सभी देवता अपने अपने आसन से कलमनाने लगे, पूरी धरती डगमगाने लगी एकदम। जनक जी महाराज डर गए, अरे ये सारी धरती डगमगा गई है। सारे देवता अपने आसन पर एकदम कांपने लगे। अरे बाप रे बाप, ये छोटका है, ये छोटका बोल रहा है, छोटका में इतना दम है तो ये बड़का क्या करेगा? ये छोटका बिन खड़ा हुआ, बड़का तो बिन बैठा ही है। सीता जी राम जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि वाह चेला, क्या बात है, बड़ा अद्भुत तुमने कहा। विश्वामित्र जी आज गदगद हो गए। लक्ष्मण जी एकदम धनुष के पास जाने लगे कि भैया यदि आप इशारा करते हो तो मैं तुरंत उठा लूं, तोड़ दो। राम जी सोचे कि ये धनुषवा हमको तोड़ना है, ये इतना बेचैन क्यों है? नहीं तो अभी तोड़ देगा तो अनर्थ हो जाएगा। तो राम जी ने इशारा किया तो लक्ष्मण भैया आए। राम जी के देखते ही लक्ष्मण भैया आकर के बैठ गए। राम जी ने कहा कि भैया हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं, हम लोग तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। राम जी ने भी बोला वाह क्या अद्भुत आपने बोला है, तुम्हारी इतना बढ़िया तो मैं भी नहीं बोल पाता। बोले भैया अभी तो खाली बोल ही रहा था, यदि आप इशारा करते ना तो धनुष को तोड़ के मैं दिखा देता। हा? बोले हम लोग तो दर्शन करने आए हैं, देखने के लिए आए हैं। आज राम जी लक्ष्मण भैया को बैठाए। उसी समय पर गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दिया कि हे राम उठो, उठहु राम भंजहु भमु चापा, मैं कहूँ तात जनक परी तापा। हे राम उठो और धनुष को खंड खंड कर दो। राम जी को जब आदेश मिला तो राम जी जब उठे तो मिथिला में जितने भी लोग बैठे हुए थे सब अपने अपने देवताओं को पितरों से गुहार लगाने लगे कि हमारा सारा पुण्य ले लीजिए, उसके बदले में आप धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि जैसे बच्चे कमल के डंठल को तोड़ देते हैं वैसे ही राम जी इस धनुष को तोड़ते हैं। सीता मैया की माँ सुनैना जी जब देखी राम जी को आते हुए धनुष की ओर तो बुला करके कहती हैं कि अरे इसमें कोई होशियार व्यक्ति नहीं बैठे हैं क्या? कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बैठे हैं? अरे मानसरोवर का हंस चला है अपने सिर पे मंडराचल पर्वत उठाने। अरे कोई मना क्यों नहीं करता है? इसके बस की बात नहीं है। जिस धनुष को रावण बाणासुर जैसे स्पर्श नहीं किए उस धनुष को ये बालक क्या तोड़ेगा? सखी ने कहा कि महारानी तेजवंत को छोटा मत समझिए, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है ना वो सारे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े से बड़े देवता छोटे से मंत्र के वशीभूत हो जाते हैं। घड़े से जन्मे अगस्त जी सारे समुद्र ही पी करके बैठ गए। इसलिए विशाल मंदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। इसलिए आप इन्हें छोटा मत समझिए, ये भी सूर्यवंशी हैं। कामदेव अपने दुदुम्भी बजा करके कामदेव ने पुष्प के बारिश से सारे विश्व को अपने बस में कर लेता है। आप जिनको छोटा कह रही हैं उनको छोटा मत समझिए। सीता मैया पार्वती जी से आज गुहार लगाती है कि हे मैया, हे भगवान शंकर, हे गणेश जी, हे गणपति भगवान, सबसे गुहार लगा रही हैं। अंत में धनुष देवता से कहती हैं कि हे धनुष देवता, आपसे मैं कहती हूँ धनुष देव, अब आप ही मेरे ऊपर कृपा करेंगे, आप ही पर भरोसा है, क्योंकि ये धनुष इतना भारी है, इतना भारी है, किसी से टूट नहीं पाया। जब तक आप
उसको हल्का नहीं करेंगे, काम बनने वाला नहीं है। राम जी आगे बढ़े, जितने भी मिथिला में लोग बैठे हुए थे सब अपना अपना पुण्य, अपने अपने जो वहां पे मूर्ख राजा बैठे, सीता जी कहती कि जितने भी अभिमानी राजा बैठे हैं, जितने भी मूर्ख राजा बैठे हैं, सभी मूर्खों का सिर नीचे कर दीजिए, फूल जैसा हल्का कर दीजिए। माँ ने जब विह्वल भाव में विनती किया तो माँ की विह्वलता को जब राम जी ने देखा तो सीता मैया मंत्र, प्रेम मंत्र का जाप करने लगे। राम जी सीता मैया को आज विह्वल भाव में देखते हैं और वहां से चलते हैं। माँ के व्याकुलता को देख करके राम जी धनुष की ओर देखने लगे। कैसे देख रहे हैं कि जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप को देखते हैं, वैसे ही राम जी सीता जी के विह्वलता को देख करके उस धनुष की ओर देखने लगे। और लक्ष्मण भैया अपने आसन पर खड़े हो जाते हैं और दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे और कहने लगे, हे शेष दिग्माल सभी मिल करके धरती को जोर से पकड़ करके बैठिए, क्योंकि मेरे भैया अब धनुष उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि धनुष के साथ साथ ये धरती भी ऊपर आ जाती है। इसलिए आप लोग धरती को पकड़ करके रखिए। जब तक राम जी कुछ जितने लोग भी थे राम जी को देख रहे थे और जैसे लक्ष्मण जी बोले सब लक्ष्मण जी को देखने लगे। ये धनुष राम जी तोड़ेंगे, छोटका धरती क्यों दबाने लगा पांव से? राम जी धनुष के पास आए और राम जी मन में सोचने लगे कि प्यासा से कोई व्यक्ति मर जाए और उसके बाद कोई अमृत ला करके दे दे तो उससे कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। जल के अभाव में खेती सूख जाए, उसके बाद बिना समय का बरसात हो तो उस वर्षा का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए राम जी तुरंत चले गए और जाकर के धनुष की परिक्रमा लगाए और धनुष को प्रणाम करते हैं। धनुष के इष्ट भगवान शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। धनुष के पास पहुंच करके गुरुदेव वशिष्ठ जी जो अयोध्या पर बैठे हुए हैं उनको प्रणाम करते हैं और जाकर के धनुष के बीचों बीच हाथ लगाते हैं। जैसे भगवान ने धनुष को उठाया, धनुष को उठाते ही भगवान धनुष को नचाने लगे। आकाश में बिजलियां चमकने लगी, जितने देर बिजली चमकती रही उतने देर में सब कुछ हो गया। भगवान ने धनुष को नचाना चालू किया, सबकी दृष्टि उस धनुष पे पड़ गई। भगवान ने धनुष को न ही आकाश में तोड़ा न ही पाताल में तोड़ा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बाबा भगवान राम बीच से मध्य भाग से धनुष को पकड़ करके खंड खंड करते हैं। तब केहू धामी बीच में जब लया, उन्हीं नभ धनु मंडल सब गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चकाचौंध के मध्य ही धनुष को उठाया और झुकाया और भगवान तोड़ दिए। पूरे ब्रह्मांड में
आज इतनी तीव्र गति निकली उस धनुष से कि पूरा ब्रह्मांड भर गया। सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुन करके अपने पथ से भटक करके भागने लगे। शीश बरा पक्ष दिग्पाल सब अपने ढूंढते कलमला उठे। संत सुर नर सब अपने अपने कान बंद कर लिए। किसी ने पूछा ये ध्वनि कैसी है? गोस्वामी जी ने कहा कि राम जी ने शिव जी के धनुष को खंड खंड कर दिया है। सभी जय जयकार करते हैं। आइए हम सब मिल करके जय जयकार करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अब राम जी चुपचाप खड़े हैं। अब धनुष टूटी है, सबको प्रसन्नता है। सारे देवता लोग पुष्प की वृष्टि करने लगे कि धनुष टूटा है, आज सबको प्रसन्नता है। उस मिथिला में आप लोगों को प्रसन्नता है ना? है? हमारे आज जजमान जी के वहां देखिए धनुष टूटा है। बड़ी सुंदर झांकियां कभी अवलोकन करेंगे आप लोग। बड़ी सुंदर झांकी निकली है। आइए हम सब मिल करके आज देवता लोग झूम के नाच रहे हैं। धनुष टूटने की प्रसन्नता पर हीरे मोती जेवरात लुटा रहे हैं सभी। आज कितनी प्रसन्नता मना रहे हैं सभी। हो रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, धनुषवा तोड़ दिया रे, ओ रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे,
सबा तोड़ दिया रे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी जी कार मचाए, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गया। राम जी चुपचाप खड़े हैं, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा है, लेकिन यहाँ राम जी एकदम चुपचाप खड़े हैं। कैसे? जैसे लगता है कि कुछ हुआ नहीं है। सखी पूरे नगर में, महल के भीतर बाहर यज्ञशाला में चारों तरफ लोग दौड़ दौड़ करके आने लगे कि राम जी ने शिव जी के भारी पिनाक को तोड़ दिया, भारी धनुष को तोड़ दिया, भंज राम भन शंभु धन भारी। अब धनुष के टूटने के बाद गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दिया कि अब जयमाल पहना दिया जाए। अब सखियां बार बार राम जी से कहती हैं कि आप धनुष तो तोड़ दिए, अब जयमाल लेकर के हमारी जानकी मैया तो पहनाओ। मेरी माँ सुनत जुगल कर माल उठाई, परंतु प्रेम विवश पहिरावना जाए। इतना प्रेम के वशीभूत हो गए। सीता जी का हाथ ऊपर उठता ही नहीं है। मेरी माँ के अंतर आत्मा में इतना प्रेम उमड़ आया, इतना प्रेम उमड़ आया कि प्रेम के कारण वो राम जी को जयमाल नहीं पहना पा रही है। अब सखियां देखती हैं कि राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी है, अब कैसे माला पहनाएंगे? राम जी से कहती है कि आप थोड़ा सिर को झुका लीजिए। राम जी जैसे सिर झुका रहे, अब भगवान राम कभी महिलाओं के बीच में रहे ही नहीं है, तो मारे शर्म के जब विनोद करती हैं तो सिर को झुका लेते हैं। और जैसे सखियां मंगल गान करती हैं, श्री रघुवरी कमल नयन को पहिरा हो जयमाला, पहिरा हो जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिरा हो जयमाला, पहिरा हो जयमाला। यह पूर्य महोदय स्वर्ण बड़े गिरे नहीं आने वाला, पहिरा हो जयमाला। श्री रघुवरी कमल नयन को पहिरा हो जयमाला, पहिरा हो जयमाला। पहिरा हो जयमाला, पहिरा हो जयमाला, पहिरा हो जयमाला। आज सखियां विनोद की, भगवान ने सिर को नीचे झुका लिया, हमारी मैया गले में माला पहना देती है। देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे, लोग जय जयकार करने लगे। सखियां आरती उतारी भगवान की नगर में, नगर के बाहर चारों तरफ आनंद ही आनंद, सब उत्सव मनाने लगे। आज धनुष यज्ञ में भगवान राम जो अहंकार का, तो ये अहंकार रूपी धनुष खंड खंड हुआ। आज राम जी के गले में सीता जी जयमाल पहनाई। ये देख करके जितने भी राजा महाराजा थे सभी एकदम खलबली मचा दी। क्यों? क्योंकि जयमाल पहनाई। अरे जयमाल पहनाने से कोई विवाह हो जाएगा क्या?
सभी आपस में खलबली मचा दिए। अब जब आपस में खलबली मचाने लगे कि मारो पकड़ो, हाँ? भगवान एकदम खड़े हैं, खंड खंड करके। देखिए आज की सखिया राम जी की आरती उतारी, न्योछावर लुटाई, सभी लोग आनंद उत्सव इधर मना रहे हैं। इधर जो राजा महाराजा थे शोर मचा रहे हैं। लक्ष्मण भैया बोले कि भैया को तो इनको शांत कर दूं अभी। राम जी ने कहा नहीं नहीं आप शांत मत करो, बाबा वहां से चल दिए हैं इन लोगों को शांत कराने के लिए। आज किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि धनुष को खिसका दे, धनुष को तोड़ दे और सब आपस में लड़ने लगे, पकड़ लेंगे। महाराज जनक के भरोसे, अपने भरोसे कोई नहीं। यदि महाराज जनक साथ दे देना तो हम उसको बंदी बना लेते हैं, उठा लेते हैं। खाली बोल रहे हैं राजा महाराजा, उसमें से कोई राजा उठ नहीं रहा है, वो खाली बोल रहे हैं। जैसे अखाड़े में दो पहलवान लड़ते हैं ना, तो चारों तरफ से स्टेडियम में जितने लोग बैठे रहते हैं वो कहते हैं कि उठाओ, ऊपर से पकड़ो, नीचे से पकड़ो, इधर पटको उधर पटको, लेकिन कोई जाता नहीं है। अखाड़े में यदि भेज दिया जाए एक बार तो सारा धोबिया पछाड़ भूल जाएंगे। सारे राजा बैठे हैं, एकदम चिल्ला रहे हैं। सकल सकु जाने शपथ सुहावा नसीबत और वर्णन है। गोस्वामी जी महाराज बड़े ही सुंदर अद्भुत स्वरूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि परशुराम जी महाराज का शरीर कैसा है, पूरे शरीर एकदम गोर, उस शरीर पे पूरा भस्म लेपन हुआ है, पूरे शरीर पे गौर शरीर भूत बाल भ्राजा निसंग से सुसज्जित है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऋषवश, यानी क्रोध के मारे उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया है, उनका मुख क्रोध के मारे एकदम लाल हो गया है। अब परशुराम जी महाराज को जब सारे राजा महाराजा देखे तो जिस प्रकार से बाज को देख करके लवा पक्षी छिपने लगता है, वैसे परशुराम जी महाराज को देख करके सारे राजा महाराज छिपने का स्थान ढूंढने लगे, बैठ जाते हैं, एकदम शांत खड़े होकर जाते हैं। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के आए, परशुराम जी से मिले लक्ष्मण जी, और राम जी परशुराम जी को प्रणाम करते हैं। परशुराम जी ने जब भगवान को देखे ना तो उनके माधुर्य पर परशुराम जी भी मोहित हो गए। उनके माधुर्य रूप क्षत्रियों का समाज नहीं बुलाता था, क्षत्रियों का सम्मेलन नहीं करता था, और आज जनकपुर में इतना बड़ा सभा, दीप दीप के राजा महाराजा आए हैं, देश देश के राजा आए हैं। और परशुराम जी महाराज से किसी ने पूछा था, परशुराम जी महाराज को कुछ पता ही नहीं है, दीप दीप के राजा हैं, देश देश से राजा हैं, और यहाँ परशुराम जी महाराज को कुछ पता नहीं है। परशुराम क्रोध में है, चला शिव जी के टूटे हुए पिनाक जो खंड खंड है उस पे दृष्टि पड़ी परशुराम जी की। परशुराम जी ने देखा शिव जी का पिनाक टूटा हुआ, मानो किसी ने अग्नि में घी डाल दिया हो। क्रोध के मारे सोचने लगे कि अब मैं क्या उत्तर दूंगा, कैसे उत्तर दूंगा कि राम जी ने धनुष को तोड़ा है। सीता मैया ब्रह्मा जी को गुहार लगने लगी कि ब्रह्मा जी आपने बना बनाया कार्य बिगाड़ दिया। आज भयभीत हो गई सीता जी।
जब भयभीत हुई, राम जी ने देखा तो राम जी आगे आकर के हाथ जोड़ लिए, करबट प्रार्थना कर लिए, कहने लगे प्रभु, राम जी के शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा, भाषा पर ध्यान दीजिएगा। राम जी ने ये नहीं कहा बात के बिना आपकी कृपा के इतना बड़ा कार्य कोई कर नहीं सकता है, जरूर आपका आशीर्वाद मिला होगा और वो आपका दास ही है। कहिए इस दास के लिए क्या आज्ञा है? यानी राम जी ने ये तो कहा निकाल करके बाहर करो सभा से, उसको अभी मार दूंगा, जितने भी राजा है सबको मार दूंगा। और सारे राजा कांपने लगे कि अरे राम राम, अगल बगल जो बैठे थे वो एक दूसरे से बात करने लगे, देखो क्या हम धनुष्मान नहीं तोड़ सकते थे, हम बहुत तोड़ सकते थे, हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है, इसलिए हम क्यों नहीं तोड़े, हम चुपचाप गए और नाटक करके चले आए। हम जानते थे कि ये बवाल होने वाला है, मार देंगे बाबा जी। आज सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किसी की हिम्मत तो है नहीं बोलने की, खड़े होने की। आज बाबा समझ नहीं पा रहे हैं। एक राजा बोले कि लगता है कि अब हमको बताना ही पड़ेगा। सारे राजा चुपचाप बैठे हैं। अब राम जी छोटी बात को भी नहीं समझ पाता है। क्रोध में और ज्यादा प्रसन्नता जब होती है तब आदमी, कभी क्रोध में और ज्यादा प्रसन्न में होइए तो कोई फैसला मत लीजिए। परशुराम जी समझ नहीं पा रहे राम जी की बात। लक्ष्मण जी देखे, अब लक्ष्मण जी भी एकदम आवेश में आ गए। पहले आपने कभी नहीं आया, बहुत धनु ही तोरी लड़िकाई, और यदि आप धनुष टूटने के बाद आते हैं तो इससे पहले तो कभी नहीं आए हैं? इसी धनुष पर आपका इतना प्रेम क्यों है? क्यों इतना प्रेम जगा? परशुराम जी बोले, रे नृपबाला, ये तू नहीं बोल रहा है, ये तेरा काल बोल रहा है। अपने काल का निमंत्रण दे रहा है, अपने काल को बुलावा दे रहा है। जिसने भी पिनाक को तोड़ा है, तू एक धनु ही का तुलना इस पिनाक से करता है। लक्ष्मण जी बोले, बाबा धनु ही हो या धनुहा, दोनों का काम मार चलाना ही होता है। फिर टूट गया, किसने तोड़ा? हम क्यों अभिमान पाले कि हमने तोड़ा है? लक्ष्मण जी बोले, छुअत टूट रघुपति हुना दोष, हम दोष पाले कि हम तोड़े हैं। छुआ गया और टूट गया। पुराना था भैया, छुए भीतर दीमक चाट करके बराबर कर दिया। और बोले, ये फरसा देख रहा है ना, 21 बार धरती को क्षत्रिय अभियान हो वाला, जान करके तुझे मैं छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं तुझे मार देता। लक्ष्मण जी बोले, पहली बार कोई वीर है, पहली बार जो अपने आप को वीर बता रहा है। पहली बार कोई वीर मिला है जो स्वयं अपना, कोई तर्जनी नहीं है कि कुम्हड़े के बत्तियां देख करके डर जाएंगे। हम कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं है कि जो तर्जनी दिखाने से डर जाएंगे, कुम्हिला जाएंगे। अब बार फरसा दिखा करके आप ललकार रहे हैं युद्ध के लिए, लेकिन हम आपसे लड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे वंश में, हमारे सूर्य वंश में ब्राह्मण पर और गौ पर आप कितना भी ललकारिए, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। और परशुराम जी बोले वशिष्ठ भगवान से, वशिष्ठ जी इसको समझाओ, निरंकुश हो गया है। सूर्य वंश में ये कलंकी चंद्रमा कहां से जन्म लेकर के आ गया है? सूर्य वंश में तो सूर्य का जन्म होना था, ये सूर्य वंश में चंद्रमा कलंकी अपने काल को नेवता दे रहा है। राम जी संभाले आकर के मुनिवर। तब राम जी आए, मुनिवर हम आपसे लड़ेंगे नहीं, हम हर तरह से आपसे छोटे हैं। मेरा नाम है राम और आपका नाम है परशुराम, आपके नाम से भी छोटा मेरा नाम है।
और हम हैं क्षत्रिय, आप हैं ब्राह्मण, जाति में भी आप हमसे बड़े हैं और हम आपसे लड़ेंगे नहीं। तब तक लक्ष्मण भैया बोले हाँ हाँ नहीं, लड़ना चाहते हैं तो फरसा चला करके देख ले। राम जी अंत में बोले मुनिवर, मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। पुराना था टूट गया और आप तब से युद्ध की बात कर रहे हैं। मैं तो राम अपना स्वभाव बताता हूँ, हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी कभी काल को भी अपना पीठ नहीं दिखाता है। हम काल से भी युद्ध करने की शक्ति रखते हैं। इतने भी रहे हम, लेकिन आपसे हम लड़ नहीं सकते। आप ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण का आदर करता है सत्कार भगवान ही हो सकते हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा कि वो भगवान है? तो उनके पास अजगाव था, श्री हरि जी का धनुष। तो देखिए धनुष डोरी चढ़ा करके नहीं रखा जाता था, वही चढ़ा सकता है जिसका धनुष है। अजगाव दिए, धनुष तो भगवान का ही, भगवान श्री हरि का। जो संदेह है उसको शांत करिए। बाबा कहते हैं कि देत चाप आप ही भाली, आप ही चली गए हूँ, परशुराम मन विस्मय भय हूँ। धनुष दिए और अपने आप ही प्रत्यंचा चढ़ गया। यहाँ पर बाबा कहते हैं कि भगवान ने धनुष को पकड़ करके प्रत्यंचा चढ़ाया। इस दृश्य को जब परशुराम जी महाराज देखे तो मन में विश्वास हुआ और परशुराम जी महाराज 9 बार राम जी की जय जयकार करते हैं और वह अपना आवेश भगवान में प्रवेश हुआ उनका और जय जयकार करके वो वन में तपस्या करने चले गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। परशुराम जी गए तब लोग शांत भये। अब यहाँ पर सबको शांति मिली। विश्वामित्र जी कहते हैं कि टूटत ही धनु भय हूँ विवाह, टूटते ही विवाह हो गया। अब बात हुई कि उनके धनुष को टूटने पर विवाह हो गया है, लेकिन वैदिक परंपरा के अनुसार, विधि के अनुसार घर में बड़े बुजुर्गों गुरु के कृपा से उनसे आज्ञा प्राप्त करके उन महाराज दशरथ के पास दूतों को भेजिए, तो जिसमें महाराज दशरथ बारात लेकर के आएंगे। उनके कुल रीति में जैसे विवाह होता होगा। जाके बुलवा दीजिए राम लक्ष्मण को। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा विचार करके जनक जी महाराज ने अपने घर के श्रेष्ठ जनों से मंत्रणा करते हैं और जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी के कहने पर घर के श्रेष्ठ जनों के बात मान करके सबसे निवेदन किए। गुरुदेव ने राय रखा, सबसे मंत्रणा की और पत्री लिखवाते हैं। पत्री लिखा करके भेज देते हैं। हाँ बुलाकर नीचे ही बैठा दीजिए। पत्री लिखवा करके दूतों को देते हैं और मिथिला से दूतों को लेकर के अयोध्या भेज देते हैं। मिथिला के दूत पत्री लेकर के पहुंचते हैं अयोध्या जी और वहां पर महाराज दशरथ के पास पहुंचे। महाराज दशरथ को पता चला कि अयोध्या से दूत आए हैं, तो महाराज दशरथ पत्री लेते हैं। महाराज दशरथ के पूछने पे दूतों ने अपना परिचय दिया। ओ हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से, हो दरबार से, हो दरबार से, हो दरबार से ना, ओ हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक